वेलकम टू मूवीज इनसाइड पीके। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन कर रही हूँ उसका नाम है स्पेस बिटवीन अस। मूवी के शुरू में हमें एक बिलियनियर और जेनेसिस के सरबराह नथानियल शेफर्ड को एक पब्लिक फोरम पर स्पीच करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें वो बताता है कि मार्स को आबाद करने की जरूरत है क्योंकि दुनिया जल्द खत्म होने के करीब है। अब ये सब कुछ एक हकीकत बन चुका है और 20 घंटों में एक रॉकेट 6 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर मार्स पर लैंड करेगा। उसके बाद एस्ट्रोनॉट्स की टीम, जिसको सारा एलियट लीड कर रही थी, स्टेज पर आते हैं। गिनती शुरू होती है और फाइनली रॉकेट अपना सफर मार्स के लिए शुरू करता है। आगे एस्ट्रोनॉट्स को बहुत ही दिलकश नजारे देखने को मिलते हैं और एस्ट्रोनॉट्स का कैप्सूल कामयाबी से सैटेलाइट स्टेशन के साथ जुड़ जाता है। 2 महीने गुजर जाने के बाद सारा को अचानक वॉमिटिंग होती है। आखिरकार ग्राउंड पर मौजूद टीम को ये पता चल जाता है कि सारा प्रेग्नेंट है, लेकिन उस मिशन को अधूरा भी नहीं छोड़ा जा सकता। शेफर्ड बच्चे को छुपाने की बात करता है कि उसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एस्ट्रोनॉट्स की एयरशिप मार्स पर लैंड कर जाती है। इससे पहले बेस पर सारा के यहाँ एक बेटे का जन्म होता है, लेकिन बदकिस्मती से इसमें सारा को नहीं बचाया जा सका। कौंसल बच्चे की पैदाइश के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि मार्स पर लो ग्रेविटी की वजह से न्यू बॉर्न सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उनके पास बच्चे की एग्जिस्टेंस को छुपाने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि अगर कंपनी को इस बात का पता चल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और न्यू बॉर्न बच्चा मार्स से जमीन तक के सफर में जिंदा नहीं बच पाएगा। दिल बर्दाश्ता शेफर्ड अपनी परेशानी को दूर करने के लिए सिम्युलेटर में कुछ टाइम अकेले गुजारता है कि वो इस सब को भुला सके। अब दिखाया जाता है कि इस वाक्य को हुए 16 साल गुजर चुके हैं। वो लड़का, जिसका नाम गार्डनर है, अब एक टीनेजर है। उसी दौरान मार्स पर मौजूद कॉलोनी भी काफी बड़ी हो चुकी है। गार्डनर की एस्ट्रोनॉट केंड्रा और दूसरे साइंसदानों ने मिलकर की है। अब हमें दिखाया जाता है कि गार्डनर ने एक रोबोट को हैक करके एक वेंटिलेशन पाथ का सुराग लगाया है। वो छुप के एक वेयर हाउस में जाता है, जहां वो अपनी माँ की पर्सनल बिलोंगिंग्स को उठा लेता है, जिसमें उसको एक वेडिंग रिंग और एक फ्लैश ड्राइव मिलती है। उस फ्लैश ड्राइव में वो एक वीडियो देखता है जिसमें वो अपनी माँ के साथ एक आदमी को देखता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये उसका बाप होगा। गार्डनर दुनिया पर मौजूद काया नामी एक लड़की से चैट के थ्रू मुसलसल राब्ते में रहता है। वो लड़की कोलोराडो में रहती है। वो उस लड़की से अपनी हकीकत छुपाता है और उसे बताता है कि उसे एक मोहलिक बीमारी है, इसी वजह से वो उससे मिल नहीं सकता, लेकिन वो उसे यकीन दिलाता है कि कभी ना कभी वो उससे जरूर मिलेगा। एक दिन काया जब स्कूल से वापस आती है तो वो देखती है कि उसका सौतेला बाप, जिसे उसकी बिल्कुल कोई परवाह नहीं है, घर पर उसका इंतजार कर रहा है। दूसरी तरफ गार्डनर चुपके से राइड के लिए बाहर जाता है, लेकिन अचानक वहाँ उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी ऑक्सीजन वाला पाइप टूट जाता है। तभी केंड्रा वक्त पर पहुंचकर उसे बचा लेती है। केंड्रा समझ नहीं पा रही होती कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन तभी वो उसे बताता है कि उसकी माँ यहाँ नहीं है और उसकी बॉडी की एशेज पैसिफिक ओशन में बिखरी पड़ी हैं। इसी वजह से वो काफी फ्रस्ट्रेटेड है। केंड्रा शेफर्ड और टॉम से राब्ता करती है और कहती है कि गार्डनर बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। वो चाहता है कि उसे दुनिया पर आने की इजाजत दी जाए। शेफर्ड उस बात के लिए मना कर देता है और कहता है कि उसके लिए उसे एक रिस्की सर्जरी करवानी पड़ेगी, जो कि बहुत ही खतरनाक है। शेफर्ड के मना करने के बावजूद गार्डनर हड्डियों को मजबूत करने के लिए सर्जरी करवा लेता है और उसके बाद सख्त ट्रेनिंग भी शुरू कर देता है। वो काया को बताता है कि शायद अब वो उससे मिल सकता है और अब गार्डनर को स्टेशन पर ले जाया जाता है, जहाँ से वो केंड्रा और दूसरे एस्ट्रोनॉट्स के साथ जमीन की तरफ सफर करेगा। गार्डनर अपने बाप से मिलना चाहता था, लेकिन केंड्रा उसे बताती है कि उसके बारे में कोई भी कुछ भी नहीं जानता कि वो कहाँ है। इसी दौरान शेफर्ड को पता चलता है कि गार्डनर जमीन की तरफ आ रहा है। शेफर्ड इस बात को इससे छुपाने पर टॉम पर बहुत गुस्सा करता है। आखिरकार शटल जमीन पर लैंड करती है और गार्डनर को मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया जाता है। शेफर्ड गार्डनर से मिलने आता है और दुनिया और मार्स के बारे में उससे सवालात पूछता है। केंड्रा गार्डनर से कहती है कि तुम्हारे और भी टेस्ट होंगे, जिस पर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और चुपके से वहाँ से भाग जाता है। वो वहाँ से कुछ कपड़े भी चुराकर एक ट्रक में छुपकर काया से मिलने चला जाता है। गार्डनर को दुनिया का एटमॉस्फेयर ज्यादा सूट नहीं कर रहा होता, लेकिन वो बारिश को देखकर बहुत खुश होता है और एक बस के जरिए वो कोलोराडो में काया के स्कूल पहुँच जाता है। लेकिन जैसे ही वो काया के पास जाता है, वो उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है कि वो उसके मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा था। फिर काया उसे अपनी क्लास के खत्म होने तक इंतजार करने का कहती है, लेकिन वो काया की क्लास में जाकर अपना इंट्रोडक्शन एक एक्सचेंज स्टूडेंट के तौर पर करवाता है। क्लास के बाद वो काया से अपने बाप को ढूंढने के लिए मदद मांगता है। इसी दौरान शेफर्ड और केंड्रा काया के घर पहुंच जाते हैं और गार्डनर को वापस आने के लिए कहते हैं, लेकिन वो इन्हें मना कर देता है और वहाँ से भाग निकलता है। केंड्रा उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करती है और तभी काया एरोप्लेन लेकर
वहाँ पहुँच जाती है और गार्डनर को लेकर वहाँ से टेक ऑफ कर जाती है। अभी वो लोग फ्लाइट एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि अचानक जहाज में एक मसला हो जाता है, जिसकी वजह से जहाज गिरने लगता है। तभी काया डिसाइड करती है कि वो जहाज को हाईवे पर लैंड करेगी, लेकिन ब्रेक न लगने की वजह से जहाज एक लकड़ी के घर से टकरा जाता है और उसमें आग लग जाती है। लेकिन वो दोनों छलांग मारकर बाहर कूद जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। एक बार फिर काया और गार्डनर वहाँ से गाड़ी चुरा कर भाग जाते हैं। तभी काया गार्डनर से पूछती है कि वो कौन लोग हैं जो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, लेकिन गार्डनर के बताने पर भी वो यकीन नहीं करती कि वो मार्स से आया है और अपने गुस्से का इजहार करती है कि उसके इर्द गिर्द वाले सब लोग उससे झूठ बोलते हैं। बहरहाल वो उसका यकीन कर लेती है और उसके बाप को ढूंढने में उसकी मदद करने लगती है। वो दोनों एक जगह खाना खाने रुकते हैं और किसी से टैबलेट लेकर गार्डनर की माँ के बारे में मजीद जानने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ केंड्रा को बताया जाता है कि गार्डनर का ट्रोपोनिन लेवल खतरनाक हद तक बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से उसका दिल दुनिया के प्रेशर को नहीं सह सकता। इसलिए उसे जिंदा रखने के लिए जल्द अज जल्द मार्स पर ले जाना जरूरी है। उधर गार्डनर और काया अपने लिए नए कपड़ों की शॉपिंग पर जाते हैं, जहाँ काया एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने लगती है। गार्डनर काया की जानिब बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होने लगता है और उसे कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, जिस पर काया बुरा फील करती है और उसे कहती है कि हमारी सोसाइटी में इतनी जल्दी अपनी फीलिंग्स को ऐसे एक्सप्रेस नहीं किया जाता। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों उस फादर के पास जाते हैं जिसने गार्डनर के पेरेंट्स की शादी करवाई थी। उसी दौरान जब काया सारा का एड्रेस ढूंढ रही होती है, गार्डनर के नाक से खून बहने लगता है, जिसके बारे में वो काया को कुछ नहीं बताता। लेकिन काया महसूस कर लेती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो इमरजेंसी में उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ चेकअप करने के बाद डॉक्टर उसे बताता है कि उसका दिल काफी बड़ा हो चुका है। काया उससे वादा करती है कि वो उसके बाप को जरूर तलाश करेगी और उन्हें गार्डनर के बारे में बताएगी। लेकिन गार्डनर को रियलाइज होता है कि अब वो ठीक नहीं हो पाएगा और अपने बाप को कभी नहीं देख पाएगा, इसलिए वो काया के साथ जाने की जिद करता है। एक बार फिर वो एक गाड़ी चुराकर कैलिफोर्निया की तरफ रवाना हो जाते हैं। आखिरकार वो उस घर तक पहुंच जाते हैं जहां उसकी माँ रहती थी और शायद उसका बाप भी रहता होगा। जब वो अंदर जाते हैं तो सामने वो अपने बाप को देखता है। गार्डनर उसको तस्वीर दिखाकर कहता है कि वो उसका बेटा है, लेकिन वो गार्डनर की बात पर यकीन नहीं करता और कहता है कि मैं तो सारा का भाई हूँ, उसका शौहर नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं कि गार्डनर दुख के आलम में अपनी माँ की एशेज की तलाश में समुद्र की तरफ जाता है और वहीं पर अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहता है और पानी में छलांग लगा देता है। लेकिन शेफर्ड और केंड्रा यहाँ आकर उसे बचा लेते हैं। यहाँ गार्डनर को पता चलता है कि शेफर्ड ही असल में उसका बाप है। फौरन ही गार्डनर को ऑर्बिट में ले जाने के लिए शटल की तरफ ले जाया जाता है। जैसे ही शटल ऑर्बिट में पहुँचती है तो गार्डनर को होश आ जाता है। यहाँ गार्डनर और काया एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं और यहाँ से गार्डनर को मार्स की तरफ जाना होता है अपनी जान बचाने के लिए। वो केंड्रा और काया को गुड बाय कहने के बाद मार्स की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ केंड्रा काया के पास आती है और उसे रैंच पर अपने साथ रहने की ऑफर करती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि गार्डनर मार्स पर अपने बाप के साथ बहुत खुशी खुशी वक्त गुजार रहा होता है और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।